आरिफ चौधरी साहब, सर पहले तो बहुत माजरत आपसे कि आपको थोड़ा सा देर से शामिल कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, बल्कि ये रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अब उस हवाले से वो कोर्ट में रुजू भी कर चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस पूरी कैंपेन के प्रोसेस में क्या वाकई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? दूसरा ये कि क्या लीगली अब उनके पास टाइम फ्रेम तो मौजूद नहीं है कि निशान वापस मिले, लेकिन क्या आगे चलकर आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से जो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाना चाह रहे थे, क्या इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेंथ के साथ वापस आ सकेगी पार्लियामेंट में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि अभी तक उस पर पाबंदी नहीं लगी पीटीआई पे। पीटीआई जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अभी तक मौजूद है। तो जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जाता, उस वक्त तक उसके नाम पे, उसके टिकट पे लड़ने वाला इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट उसी का होता है। और जब वो मुंतखब हो जाता है तो उसे ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए। उसके ऊपर भी वही डिफेक्शन क्लास लगेगी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मुंतखब होने वाले लोगों पे लगती है। तो ये बात तो तयशुदा है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ इंतखाबी निशान ले लेने से पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ करिश्मा ये किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी से ना सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया एक, बल्कि उसे ऐसा सिलसिला कर दिया गया है कि इंतखाबी निशान कई तरह के यूं दिए जा रहे हैं जैसे वो आजाद है, और इंतखाबी निशान भी उनके चॉइस के नहीं है। इंतखाबी निशान जो है वो बहुत मज़ाक का खेज दिए जा रहे हैं, इंतहाई तौहीन आमेज दिए जा रहे हैं। और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अगर बैलेट पेपर आप देखेंगे तो बैलेट पेपर के ऊपर वही निशान जो एक वाइट पेपर पे यानी कौमी असम्बली वाले का है, वो उसी तरह का निशान सूबाई असम्बली का किसी और का उसके मौजूद होगा यानी दूसरे पेपर पे। यानी एक ही तरह के निशान जो है वो कंफ्यूज जो दिए गए पीटीआई वाले के, उसी तरह का निशान जो है वो सूबाई वालों को किसी और पार्टी को दे दिया गया। मकसद उनका यह है कि अब इतने अरसे में, इतनी कलील मुद्दत में वो तमाम कारकुन जो है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के उम्मीदवार, वो हर शख्स तक अपनी ये बात पहुंचा नहीं सकते कि जनाब मेरा ये इंतखाबी निशान है। और उनकी तरफ से चूंकि सारी क़यादत जो पहले दर्जे की थी वो सारी की सारी जेल में है, और उसके बाद जो इलेक्शन लड़ रही है उसमें जो अभी गहमा गहमी आपको नजर नहीं आ रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर कोई गहमा गहमी की कोशिश मामूली सी भी करता है तो उसको पकड़कर जेल में ले जाते हैं या उसके वालिद को ले जाते हैं। अभी आपने 80 साल शख्स की हलाकत उसके अंदर पुलिस थाने के अंदर देखी है, और वजह क्या थी? वो खुद कैंडिडेट भी नहीं था, सिर्फ ये था कि उसने इतना जुर्म किया कि कॉर्नर मीटिंग अपने घर में मुनक्कद की और उसमें उससे तकरीर की, और उसके नतीजे में जनाब वो उसके बाप को पकड़ के ले गया और उसका बाप जो है वहां मर गया। और अभी आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो लोग वकला खासतौर पे जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी हालत ये, आपने खुद सुना अपने जो आपका नुमाइंदा है उसकी जुबानी, कि वो अपने या अपनी जुबान तय करा रहे हैं या अपने लोगों की जो, और कोशिश इनकी ये है इंतखाब करवाने वालों की होने से एक बड़ा इसका ये भी वजह इसकी है कि कंफ्यूजन भी एक फैल चुका है कि लोग आया अगर पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं तो वो किस निशान को वोट देंगे।